हैं। अब सेंड ईमेल है, इसको हम सेंड करना है, तो इसके बारे में ये नो प्रोफाइल एज क्रिएट, ये क्रिएट नहीं कर रही है। चलती है, आगे बढ़ते हैं। अबाउट वर्ड पैड, विंडो वर्ड में अबाउट वाला सिस्टम थोड़ा बड़ा है। और एग्जिस्ट, अब हमको बाहर जाना है, एग्जिस्ट हम क्लिक किए। आइए फिर हम आते हैं विंडो में, वर्ड पैड में। वर्ड पैड में देखते हैं वर्ड पैड। अब हम फाइल के बारे में सारा जान गए, अब होम के बारे में जानिए। तो हम सारी फाइल ऑलरेडी ओपन कर ले रहे हैं। अब होम में क्या क्या सिस्टम है ये देखते हैं। देखिए, ये ऑलरेडी लैंग्वेज होती है क्लियरली डिज़ाइन की। जैसा कि हमको इतने ही पैराग्राफ को पहले हम कॉपी करते हैं। अब इसी को हम होम में जाते हैं। होम में जाने के बाद अब हमको लैंग्वेज चेंज करना है। एक मिनट, हमको लैंग्वेज चेंज करना है। एक मिनट देखते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, हमने इसको कॉपी किया। अब हमको फॉन्ट को डिज़ाइन करना है, तो होम में हमने आए और हम इसमें चॉइस कर लेते हैं कि हम ये लैंग्वेज लेंगे। अब देखिए, हम फेस बदलते रहेंगे, आप देखिएगा। साइज को बड़ा कर दें ताकि आपको दिखाई दे। साइज को हम यहाँ से ऐसे भी बड़ा कर सकते हैं, ए पे क्लिक करने पे बार बार। तो हमारा बेहतर यही है, हम इसी क्लिक करें। अब ये देखिए फॉन्ट चेंज होगा, आप देखिएगा फॉन्ट चेंज होगा तो डिज़ाइन भी चेंज होगी। जैसे हम इसको ले लेते हैं, ये देखिए ऑलरेडी आप इससे कई डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको हम इस लैंग्वेज में जैसे शादी वगैरह में आप देखते हैं ऑलरेडी इस तरह से भी डिज़ाइन वगैरह रहती है, शादी वगैरह में बनाने के लिए कार्ड में काम में आता है। अब आते हैं हम ये और ये साइज़ के बारे में तो जान गए। इससे भी बड़ी साइज़ बढ़ाने के लिए ए है, छोटा है साइज़ घटाने के लिए। अब आते हैं हम बोल्ड के लिए। बोल्ड में देखिए, अभी हम इसको क्लिक करते हैं, ये ऑलरेडी बोल्ड है तो इसको बोल्ड से हमको हटाना है। हम आते हैं फॉन्ट को चेंज कर देते हैं। अब बोल्ड के बारे में हमको देखना है, तो हम यहाँ पे आके कोई भी लैंग्वेज ले लिया। अब हम यहाँ पे बोल्ड पे आते हैं। अब ये हम बी पे क्लिक करते हैं, ये बोल्ड हो जाएगा। कोई भी पैराग्राफ जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ रहती है तो सबसे पहला जो रहता है टाइम्स ऑफ इंडिया तो वो गाढ़ा लिखा रहता है, इसीलिए उसी को बोल्ड कहते हैं। तो हम बोल्ड कर लिए हैं। इटैलिक आते हैं हम इटैलिक पे। अब हम इसी को डिज़ाइन को बोल्ड को हटा देते हैं और अब फिर बोल्ड को हटाने के बाद फिर हम आते हैं इटैलिक पे, यानी तिरछा करना रहता है। तो उसको देखिए, हमारा ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ में कितना डिफरेंस है। लाइन तिरछी हो गई है डिज़ाइन से और बहुत से फ़र्क आ रहे हैं। अब हमको अंडरलाइन आना है। अंडरलाइन पे क्लिक किया, देखिए हर पैराग्राफ के नीचे लाइनिंग आ गई है। वर्ड पैड में यही फ़ायदा रहता है, नोट पैड से बेहतर है। नोट पैड में ये सब प्रोसेस नहीं होता, वर्ड पैड में ये सब प्रोसेस होते हैं। अब आते हैं हम अंडरलाइन जान गए, बोल्ड जान गए, इटैलिक जान गए। और अब हम आते हैं जैसे कि अब हम इसको कट कर देते हैं, या कट इतना हम डिलीट कर रहे हैं अपने से। इसको हम डिलीट करेंगे, छोटा सा पैराग्राफ डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पे जैसे H2O लिखना है, हमको H2O लिखना है, तो उसके लिए ऐसे तो हम H2O नहीं लिख सकते, जैसे हम दिखा रहे हैं इसको नीचे कर दें। अब हमको लिखना है H2O, H2O ऐसा आप देख रहे हैं, ऐसा लिखा जा रहा है। जैसे हमको मैथ का पेपर बनाना है तो इसके लिए हमको H तो हम यहाँ से ले रहे हैं, H तो हम यहाँ ले ही ले रहे हैं। 2 के लिए अब हमको आना पड़ेगा यहाँ पे, इसको क्लिक किया X को 2। अब हमको O लिखना है तो हम इसको हटा देते हैं और O लिख देते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इस फॉन्ट को इस्तेमाल करके
केमिस्ट्री के लैंग्वेज फार्मूले लिख सकते हैं। अगर हमको H2O2 लिखना है तो हम इसके आगे O2 भी लिख देंगे। H2O2 लिखना है तो हमको फिर वही फॉन्ट होम में जाके यहाँ हमको देख रहे हैं X नीचे है 2 बना हुआ है, यहाँ आके 2 लिखना है H2O2। ये हमारा हो गया H2O2 जिसे हम जानते हैं। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ फॉन्ट पे देखते हैं। फॉन्ट में देखने के बाद अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं जैसा कि अब हमको देखना है इसके बारे में। जैसा रहता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। हम तो ऑलरेडी ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये ऑलरेडी ऐसे लाइनिंग लिख रहा है। तो इसके लिए वर्डपैड ने हमें दिया है एक डिज़ाइन। अब हम इसको 2 लिखेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस, अब बी हम ऊपर हो गया, अब हमको उसको हटाना होगा। ए का स्क्वायर इसको हटाया हमने, बी लिख दिया, फिर लाया बी का स्क्वायर दिख रहा है, बी का स्क्वायर अभी हम देख रहे हैं। बी का स्क्वायर लिखने के लिए हमको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। बी का स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू, अब 2ab हमको लिखना है तो हमको वहाँ से फॉन्ट को हटाना होगा। ये हटाया हमने और ये देख लीजिए 2ab हमारा हो गया। अच्छा ऐसा है। ये वर्ड ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कैसे लिखेंगे और H2O कैसे लिखेंगे, ये सब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। एक चीज़ में छूट रही है जिसको बताना है, अल्फ़ाबेट को ये देखते हैं। स्मॉल लेटर में लिखना है तो ज़रूरी नहीं है उसमें। अब ये स्मॉल लेटर लिखने के लिए अब हमको देखिए होम में आते हैं। ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर के लिए आया है। अब आते हैं हम कलर में। देखिए नोटपैड में कोई डिज़ाइन तिरछी नहीं होती, हो भी जाती तिरछी, लेकिन कलर नहीं होता। और वर्डपैड में, नोटपैड और वर्डपैड में यही डिफरेंस होता है कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसमें, और H2O2 भी लिख सकते हैं, और इसमें कलर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसकी कॉपी कलर चेंज कर दिया है। अल्फ़ाबेट ए का मतलब अल्फ़ाबेट से यहाँ पे हमने रेड कर दिया, सारे अल्फ़ाबेट रेड कलर के हो गए। आते हैं अब हम इसको देखते हैं कि इससे क्या होता है। इसको कॉपी किया, बैकग्राउंड कलर इसका लाइम कर दिया, इसका बैकग्राउंड हो गया ये, यानी हमको कलर बैकग्राउंड देना है तो हो जाएगा। अब आते हैं हम इसको, ये देखिए लेफ्ट है, इसको हमने राइट कर दिया और इसको भी राइट कर देंगे। देखिए इसको भी हम राइट कर दिए, ठीक है। और सेंटर पे आना, सेंटर पे इसको हमने किया, इसको भी हम सेंटर पे करते हैं। इससे सेंटर बना हुआ है, आप खुद जान जाएंगे। और आते हैं हम लोगों के ऊपर। देखिए ये सब चीज़ें बारीक से बता रहा हूँ मैं, कोई जल्दी बताता नहीं। ये नॉन यानी अल्फ़ाबेट 1 2 3 के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे तो ऑलरेडी खुद बैनर आ जाएगा वो, ठीक है। और देखते हैं पिक्चर में वगैरह में, इससे पिक्चर इमेज वगैरह होती है। एक बार तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपके कंप्यूटर में, जैसे मेरे कंप्यूटर में ये इमेज है, इमेज यहाँ हमको कुछ लिखना है। जैसे इंग्लिश की कॉपी में राइटर लिखता है तो उसमें इमेज भी रहती है, तो इमेज को हम इस तरह डाल देते हैं। ऊपर हमने कुछ पैराग्राफ लिख दिया, फिर इमेज डाल दिया। बुक वगैरह बनाने में ये हेल्पफुल रहती है, बुक को लिखने में, नोट्स करने में। अब आते हैं हम कलर में। पेंट, हमें कौन सा कलर चाहिए, हमने ये ले लिया। अब हम जो लिखेंगे, जैसे कि हमको बताना है कि हम जान चुके हैं ऑलरेडी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कैसे लिखना है। ये जो मैंने लाइनिंग चलाई थी वो यहाँ पे आ गई है। अब आते हैं हम फिर डेट एंड टाइम चेंज यहाँ से कर सकते हैं, फाइंड ये दूरबीन से देख सकते हैं, ठीक है। और रिप्लेस
सेलेक्ट ऑल हमने कर दिया। सेलेक्ट सबको कट करना है या कॉपी करना, सेलेक्ट ऑल जैसे नोटपैड में हम पढ़े थे उसी तरह वर्डपैड में पढ़ सकते हैं। और बस ETC इतना है। अब ये व्यू में हम गए, जूम साइज को बड़ा कर दिया, जूम कर दिया। और व्यू में भी बहुत से ऑप्शन है, यानी आप 100 से लेके 100 भी बना सकते हैं। और व्यू में देखते हैं रेगुलर, ये वर्ड रैप है, इसमें वर्ड रैप में भी देख सकते हैं। और जैसा कि सब कुछ मैंने बता दिया है शारिक फाइल में। और एक चीज़ ये है कि इसको सेव ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी फाइल सेव हो जाती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। देखते लिए अयान DCA इंस्टीट्यूट को। वर्ड नोटपैड भी मैंने बना दिया है और वर्डपैड है। आज के लिए इतना ही। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और घंटी प्रेस करना ना भूलिए, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और गुड बाय।